हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश सर पर। बोलना है इंग्लिश बेटर तो फॉलो डियर इंग्लिश सर। मैं सुधीर यादव आप लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। आज आपके लिए हम बेस्ट स्टोरी लाए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये स्टोरी हाथी और चूहों की है, तो बहुत बेस्ट स्टोरी है फ्रेंड्स। कभी कभार छोटे भी बहुत बड़े की काम आते हैं फ्रेंड्स। ये आप बात आप जहन में रखना। ये मोरल स्टोरी है। ठीक है, ये हमें नैतिक शिक्षा इससे यही मिलती है। ठीक है, तो स्टोरी की स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेस्ट स्टोरी है, थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी है बट स्टोरी बढ़िया है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और आपके काम का वीडियो है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। साथ ही बेल आइकन इसको दबाना ताकि फ्यूचर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे फ्रेंड्स। ठीक है, ओके। तो आज हम हर एक पैराग्राफ को, हर एक लाइन को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। बहुत सारे वोकैबुलरी सीखने को मिलेंगी जो कि आपको इंग्लिश स्पोकन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंस मिलते हैं जो आपको डेली रूटीन में, डेली यूज सेंटेंस में आपको मदद करते हैं। तो इंग्लिश अगर आपको बोलना है, इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश देन यू हैव टू लर्न मोर वोकैबुलरी। ठीक है, तो बहुत सारी वोकैबुलरी का ज्ञान होना चाहिए अगर आप इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो बेस होता है। तो आपका ज़्यादा टाइम लगता है फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो कहता है, लॉन्ग लॉन्ग एगो मतलब इसका मतलब बहुत समय पहले की बात है। लॉन्ग लॉन्ग एगो बहुत समय पहले की बात है। देयर लिव्ड अ किंग इन हिज स्टोन पैलेस। देयर लिव्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लिव्ड अ किंग इन हिज स्टोन पैलेस यानी पत्थर के महल में। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा अपने पत्थर के महल में रहता था। ठीक है फ्रेंड्स, आफ्टर हिज डेथ। ठीक है फ्रेंड्स, आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, डेथ मीन्स मृत्यु के बाद, उसकी मृत्यु के बाद, एवरी यानी उसके मर जाने के बाद, एवरीवन लेफ्ट द पैलेस, सभी लोगों ने महल को छोड़ दिया। ठीक है, स्लोली द वॉल्स ऑफ द डिजर्टेड पैलेस आल्सो फेल डाउन। ठीक है, स्लोली यानी धीरे धीरे, द वॉल्स मीन्स दीवार, ऑफ द डिजर्टेड, डिजर्टेड मीन्स होता है सुनसान, वीरान। ठीक है, वीरान कह लो या सुनसान कह लो। ठीक है, उस वीरान, पैलेस मीन्स महल, आल्सो माने भी, फेल डाउन मीन्स ढह गई, गिर गई। ठीक है, तो उस सुनसान महल की जो दीवारें हैं धीरे धीरे ढह गई, या कह लो उस सुनसान महल की दीवारें धीरे धीरे गिर गई। ठीक है, एंड ओनली द फ्लोर वाज लेफ्ट, और केवल फर्श ही बची हुई थी। फर्श यानी जो नीचे का जमीन होता है वही बची थी। ठीक है, ट्रीज ग्रीव ऑल अराउंड द रून्स ऑफ द पैलेस। रून्स मीन्स होता है खंडहार, ऑफ द पैलेस मीन्स महल के खंडहार। ठीक है, द ट्रीज ग्रीव ऑल अराउंड, जो पेड़ थे चारों तरफ उग आए, खंडहार के, महल के खंडहार के चारों ओर। ठीक है, तो महल के खंडहार, रून्स ऑफ द पैलेस यानी महल के खंडहार, महल के खंडहार के चारों ओर पेड़ उगाए। ठीक है, एंड इन कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है, और समय के साथ, द रून्स ऑफ द होल पैलेस वर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, और समय के साथ द रून्स ऑफ द होल पैलेस, ठीक है, पूरे महल का जो खंडहार था वह कवर ढक गया विथ थिक फॉरेस्ट, घने जंगल में। ठीक है, तो पूरे महल का जो खंडहार था एक घने जंगल से ढक गया, बहुत सारे पेड़ उग गए। ठीक है फ्रेंड्स, देयर लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ माइस विद देयर फैमिली मेंबर्स इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर। देयर लिव्ड रहते थे। ठीक है, ये पास्ट का सिंपल सेंटेंस। देयर लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ माइस, सैकड़ों चूहे। ठीक है, माइस फर्स्ट देखो फ्रेंड्स, आप जान लो माउस क्या होता है। माउस मीन चूहा होता है, बट माइस मीन चूहे। इसका जो प्लूरल बनता है ना, वो माइस हो जाता है। ठीक है, तो देयर लिव्ड हंड्रेड ऑफ माइस, सैकड़ों चूहे रहते थे विद देयर फैमिली, अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, इन द क्रैक्स ऑफ फ्लोर यानी जो फर्श की जो दरार थी, ठीक है, उसमें। ठीक है, यानी सैकड़ों चूहे, ठीक है, सैकड़ों चूहे अपने परिवार के साथ, ठीक है, फर्श की दरार में रहते थे। ठीक है, सैकड़ों चूहे अपने परिवार के साथ, ठीक है, उसी ज़मीन की जो दरार थी यानी जो महल था, उस खंडहार के जो क्रैक थे यानी उस दरार में रहते थे। ठीक है, दे यूज टू सेलिब्रेट एवरी ओकेशन एवर, वे लोग हर अवसर को बहुत अच्छे से मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे। ठीक है, एंड लिव्ड हैप्पीली, और प्रसन्नतापूर्वक रहते थे।
ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स आल्सो लिव्ड इन द फॉरेस्ट। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। ए हर्ड मीन्स होता है झुंड, ऑफ एलिफेंट्स हाथियों का झुंड, एक हाथियों का झुंड, आल्सो माने भी, लिव्ड मीन्स रहता था, इन द फॉरेस्ट माने जंगल में, एक हाथियों का झुंड भी जंगल में रहता था। ठीक है। एवरी डे, और रोज, दे यूज टू गो टू, वे जाया करते थे। ठीक है, यहाँ यूज टू का प्रयोग है, जाया करते थे, जैसे दादी माँ कहानियाँ सुनाया करती थी, यूज टू टेल स्टोरी। ठीक है, ऐसे। नियर बाई लेक, पास के झील में, लेक में झील होता है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए। और रोज वे, यानी वे हाथियाँ, ठीक है, वे हाथी जो थे पानी पीने के लिए पास के झील में जाया करते थे। द पथ, जो रास्ता था, दे फॉलोड पास्ड, जिस रास्ते से वे जाते थे, बिसाइड द रून्स ऑफ द होल, उस महल के खंडर के बगल से जाता था। जो रास्ता होता था, उन लोगों का जो रास्ता था, वो महल के खंडहर के बगल से होकर जाता था। एवरी डे, आगे देते हैं फ्रेंड्स, एवरी डे व्हेन दे मूव्ड, हर रोज, एवरी डे मीन्स प्रतिदिन कह लो, व्हेन दे मूव्ड, जब वे जाते थे, मैनी ऑफ माइस, बहुत सारे चूहे, मैनी ऑफ माइस, बहुत सारे चूहे, वर ट्रैम्पल्ड, कुचल जाते थे, अंडर देयर फीट, उनके पाँव के नीचे, और बहुत सारे चूहे उनके पाँव के नीचे कुचल जाते थे, दब जाते थे, एंड वर किल्ड, और मार जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स। द माइस वर वेरी सैड, चूहे बहुत दुखी थे। दे हेल्ड मीटिंग, उन लोगों ने एक मीटिंग, एक सभा आयोजित की। ठीक है। एंड डिसाइडेड, हेल्ड मीन्स आयोजित करना, एंड डिसाइडेड टू मीट द किंग ऑफ एलिफेंट, और डिसाइडेड फैसला किए, मीट में आने मिलने का, द किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के राजा से, और हाथियों के राजा से मिलने का फैसला किया। एंड रिक्वेस्ट हिम टू चेंज देयर पथ, और उनसे उनका रास्ता बदलने की विनती करी। ठीक है। वन डे, ठीक है, वन डे, एक दिन, अ ग्रुप ऑफ माइस मेट द किंग ऑफ एलिफेंट्स, उन लोगों ने कहा कि चलो मिलते हैं और उनसे उनका रास्ता बदलने का विनती करते हैं। ठीक है। वन डे, एक दिन, अ ग्रुप ऑफ माइस, माइस का एक, यानी चूहों का एक समूह, ठीक है, मेट द किंग, राजा से मिला, ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के राजा से। ठीक है। तो एक दिन चूहों का एक समूह हाथियों के राजा से मिला। एंड टोल्ड हिम ऑफ दियर प्रॉब्लम, और टोल्ड हिम, उनको बताया, यहाँ पास्ट का सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड फॉर्म, टेल, टोल्ड हिम देयर प्रॉब्लम, अपनी समस्या उनको बताया, यानी राजा, जो हाथी के राजा थे, उनको अपनी समस्या बताई लोगों ने। देन दे रिक्वेस्टेड हिम टू चेंज दियर वे, ठीक है, यानी जब चूहे जो गए थे, उनका जो चूहों का समूह गया था, हाथियों के राजा से अपनी समस्या को बता दिया। देन दे रिक्वेस्टेड हिम टू चेंज दियर वे, ठीक है, देन, तब, दे रिक्वेस्टेड यानी वे लोगों ने, यानी चूहों ने, रिक्वेस्टेड, प्रार्थना करी, हिम, उनसे, टू चेंज दियर वे, अपना रास्ता बदलने के लिए, और तब उन लोगों ने उनसे अपना रास्ता बदलने के लिए प्रार्थना करी, विनती किया। सो दैट, ताकि, देयर लिव्स कुड बी शेव्ड, ताकि उनका जीवन बच सके। ठीक है। सो दैट मीन्स होता है ताकि, देयर लिव्स, उनका जीवन, कुड बी शेव्ड, बचा जा सके, ताकि उनका जीवन बच सके। ठीक है फ्रेंड्स। द किंग ऑफ एलिफेंट्स, द किंग ऑफ एलिफेंट्स वाज अ काइंड फेलो, द किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का जो राजा था, हाथियों का राजा, वाज अ काइंड फेलो, एक दयालु व्यक्ति था। हाथियों का जो राजा था, एक दयालु व्यक्ति था। ठीक है। दयालु, काइंड फेलो मीन साथी था, दयालु साथी था, यानी दयालु व्यक्ति था। when he came to know of their problem, जब he came to know, जब वह जान गया, of their problem, उनकी समस्या, जब वह उनकी समस्या जान गया, यानी जब हाथी का जो राजा था, उनकी समस्या को जान गया, he agreed to change their path, वह agreed means सहमत हो गया, change means बदलने के लिए, their path means अपना रास्ता, वह अपना रास्ता बदलने के लिए सहमत हो गया। The mice were very happy, चूहे बहुत खुश थे। They thanked the king of the elephants, उन लोगों ने हाथियों के राजा का धन्यवाद किया। एंड टोल्ड हिम, और उनको बताया, कहा, दैट की, दे वुड हेल्प देम इन केस ऑफ नीड, दे वुड हेल्प देम, वे उनकी मदद करेंगे, इन केस ऑफ नीड, जरूरत के समय में, वे उनकी जरूरत के समय मदद करेंगे। द किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का राजा, लाफ्ड थिंकिंग, सोचते हुए हंसा, हाथियों का राजा सोचते हुए हंसा, दैट की, हाउ द लिटिल माइस, कैसे छोटे चूहे, कुड बी ऑफ एनी हेल्प टू देम, उनकी किस प्रकार से सहायता करेंगे। या सोचते हुए हाथियों का राजा हंसा कि कैसे छोटे चूहे उनकी किस प्रकार की मदद कर सकते हैं। हाउ एवर, हालांकि,
द किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का राजा, हालांकि हाथियों का राजा, केप्ट हिज प्रॉमिस, अपने वायदे को बनाए रखा, यानी अपने वादे को निभाया, ठीक है, अपने वायदे को निभाया। एंड नाउ द हर्ड यूज टू टेक सम अदर रूट टू रीच द लेक, एंड नाउ अब द हर्ड यानी झुंड यूज टू टेक सम अदर रूट, दूसरे रास्ते से, रूट मीन्स रास्ता, दूसरे रास्ते से जाया करते थे टू रीच द लेक, झील तक पहुंचने के लिए। अब झील तक पहुंचने के लिए जो झुंड था वो दूसरे रास्ते से जाया करते थे, ठीक है। अब ऐसे कह लो, ठीक है। द माइस हैड नो फियर ऑफ बीइंग किल्ड, ठीक है, द माइस हैड नो फियर ऑफ बीइंग किल्ड अंडर द फीट ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। जो चूहे थे, हैड नो फियर, उनको कोई डर नहीं था, बीइंग किल्ड, मर जाने का, अंडर द फीट ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के पैर के नीचे। जो चूहे थे उनको हाथियों के पैर के नीचे दब कर मर जाने का कोई डर नहीं था, ठीक है। एंड दे बिगैन टू लिव एज बिफोर, और दे बिगैन टू लिव, रहने लगे एज बिफोर, जैसे पहले रहते थे, और जैसे वे पहले रहते थे वैसे रहने लगे। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी तक स्टोरी आपको पसंद आया है तो जो भी मित्र देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन उसको जरूर दबा लेना, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही मेरे वीडियो आपके पास पहुँचते रहे। वन डे द किंग, आगे स्टोरी में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वन डे द किंग ऑफ एलिफेंट्स along with some of his companions were trapped in the nets led by the hunters. One day, एक दिन द किंग्स ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के राजा, along with some of his companions, अपने साथियों के साथ, एक दिन हाथियों का राजा अपने साथियों के साथ were trapped in the nets, जाल में फंस गए, ठीक है। trapped in the nets यानी जाल में फंस गए, ठीक है। एक दिन हाथियों का राजा अपने कुछ साथियों के साथ जाल में, जो शिकारियों द्वारा बिछाए गए थे, जाल में फंस गए, ठीक है। ऐसे कह लो, एक बार इसको हम पूरा बता देते हैं। एक दिन हाथियों का राजा अपने कुछ साथियों के साथ शिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए। दे ट्राइड हार्ड टू गेट आउट ऑफ इट, दे ट्राइड हार्ड, उन लोगों ने भरसक प्रयास किया टू गेट आउट ऑफ इट, इससे बाहर निकलने का। उन लोगों ने यानी हाथियों ने इससे बाहर निकलने का भरसक प्रयास किया, बट लेकिन वे असफल हो गए, यानी वे लोग उससे बाहर नहीं निकल पाए। बीइंग हेल्पलेस, निराश होकर, असहाय होकर, दे बिगैन टू ट्रम्पेट इन डिस्पेयर, वे निराशा में, ठीक है फ्रेंड्स, दे बिगैन टू ट्रम्पेट, चिघाड़ने लगे, इन डिस्पेयर, निराशा में, और वे लोग निराशा में चिघाड़ने लगे, चिल्लाने लगे। व्हेन द माइस हैड द ट्रम्पेट, जब चूहों ने ठीक है, चिघाड़ने की, हाथी क्या होते हैं, हाथी चिघाड़ते हैं, जब चिघाड़ने की आवाज़ सुनी, ठीक है। दे केम रनिंग थिंकिंग दैट द एलिफेंट माइट बी इन डेंजर, दे केम रनिंग, वे दौड़ते हुए आए, थिंकिंग सोचते हुए, वे सोचते हुए दौड़ते हुए आए, दैट की द एलिफेंट माइट बी इन डेंजर, कि हाथी हैं वे संकट में हैं, खतरे में हैं। व्हेन दे सा द कंडीशन ऑफ द एलिफेंट, जब उन लोगों ने यानी चूहों ने हाथियों की दशा को देखा, दे रियलाइज एवरीथिंग, उनको सब समझ में आ गया, उनको सब अनुभव हो गया। विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना समय गंवाए, बिना समय बर्बाद किए, दे बिगैन टू कट द स्ट्रिंग ऑफ द नेट्स, वे जाल के धागों को काटने लगे। वे जाल के स्ट्रिंग में धागे, जाल के धागों को काटने लगे, यानी काटना शुरू कर दिए। विद दियर शार्प, अपने तेज दांतों से, वे बिना समय गंवाए अपने तेज दांतों से जाल के धागों को काटने लगे। सून, शीघ्र ही, दे कट द स्ट्रिंग्स, शीघ्र ही चूहों ने धागों को काट दिया। एंड फ्रीड द एलिफेंट्स, और हाथियों को मुक्त कर दिया। द एलिफेंट थैंक्ड द माइस फॉर दियर टाइमली हेल्प, हाथियों धन्यवाद किया माइस, चूहों का, फॉर दियर टाइमली हेल्प, समय पर उनकी मदद के लिए, ठीक है। हाथियों ने समय पर उनकी मदद के लिए चूहों का धन्यवाद किया। एंड रिटर्न टू द फॉरेस्ट, और जंगल लौट गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसे लगी, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं बहुत बेस्ट स्टोरी लगी होगी, आपको पढ़ने में कहीं भी 1% का बोरिंग नहीं आया होगा फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए ऐसे स्टोरी लाते हैं ताकि आपको कहीं भी बोरिंग ना महसूस हो, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। यही तरीका है जिससे आप इंग्लिश के महारथी बन सकते हैं। अगर आप बेस्ट ड्राइवर, आप कहते हैं ना ड्राइवर यानी चालक होता है, बट हम चालक नहीं कहना चाहते हैं, यानी इंग्लिश का अगर ड्राइवर बनना चाहते हैं, इंग्लिश या ड्राइवर, यानी अगर आप इंग्लिश का अच्छे जानकार बनना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश स्टोरी जो है वो
वही मेन रास्ता होता है फ्रेंड। दिस इज़ द मेन वे ऑफ लर्न इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंग्लिश सीखने का इससे ज़रिया बेस्ट जरिया नहीं होता। इसमें आप बहुत सारे कुछ सीखते हैं, इसमें आपको वोकैबुलरी सीखने को मिलती है, बहुत सारे सेंटेंस सीखने को मिलते हैं, टेंस सीखने को मिलते हैं। ठीक है, और आप इंग्लिश का सेंस कैसे, उसका हिंदी सेंस होता है उसको भी सीखते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्टोरी तो बेस्ट है। आप इंग्लिश रीडिंग करेंगे तो आप इंग्लिश राइटिंग भी करना सीख जाएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश का लिसनिंग मेन होता है। ठीक है, तो आप इंग्लिश जब वीडियो देखा करें बहुत ध्यान से लिसनिंग किया करें। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, और बहुत ध्यान से उन लाइनों को देखा करें जब हम पढ़ा करें। ठीक है, आप उन लाइनों को देखेंगे तो अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स जो लोग अभी वीडियो को देखे हैं, देखते हैं, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही अपना प्यार दुलार देते रहिए फ्रेंड्स, आपकी कृपा दृष्टि रहेगी, ऐसे वीडियो बनता रहेगा, चलता रहेगा फ्रेंड्स। ओके, मन लगा के पढ़िए फ्रेंड्स, हमारा ध्येय है आप लोग पढ़िए फ्रेंड्स। आप लोग, हमारा पढ़ाना तभी सार्थक होगा जब आप पढ़ने में सही हो जाएंगे। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए। अगर इंग्लिश स्पोकन का प्रैक्टिस करना है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, अपने फ्रेंड से कीजिए। ठीक है, अपने अगर आपके फ्रेंड्स हैं उनसे कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर से कीजिए। भले ही थोड़ा बहुत गलत हो रहा है बट आप कीजिए, धीरे धीरे वो सही आप सेंटेंस बोलने लगेंगे। ठीक है, ओके, इसी उम्मीद के साथ थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, कीप वॉचिंग डियर इंग्लिश चैनल, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।